तो पूर्व पक्षी ने कहा था यदि आत्मा को ईश्वर के साथ ऐक्य मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा और दूसरे पक्ष में ईश्वर में संसारित्व धर्म हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो शास्त्र ने अविद्या को हटाने के लिए, संसार को निवृत्त करने के लिए जो उपदेश किया गया था, ऐसा उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर में तो कोई भी अविद्या संसार है ही नहीं है। इसलिए शास्त्र ने जो उपदेश किया था, वो जो शास्त्र उपदेश करता है वो उपदेश कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया था। तो ऐसा वर्णन हो जाने पर, ऐसा प्रश्न प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति ने उत्तर दिया कि हम ही अकेले नहीं मानते, सारे जो वादी हैं ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र को अनर्थक रूप से स्वीकार करते हैं। तो हमारे में अकेला दोष नहीं आता, बल्कि सभी वादियों के मत में ये दोष आता है। तो सभी वादियों के मत में ये दोष आता है, तो हम अकेले ही क्यों उस दोष का मार्जन करें। सभी को मिलकर के ही मार्जन करना चाहिए, दोष को हटाना चाहिए। अर्थात कौन सो के ज्ञान होने के पश्चात जो शास्त्र है उस ज्ञानी के लिए व्यर्थ हो जाता है, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसके लिए वो शास्त्र सार्थक है, अर्थ वाला है। इस प्रकार से सिद्धांति ने उत्तर दिया। न्याय आया था यश्चो भयो समो दोषः परिहारो तयो परिहारस्तयो समा न एक पर्यनुयुक्तभ्य तादृग अर्थ विचारणे। ये पूर्व मीमांसा का श्लोक है। यश्चो भयो समो दोष, हमारे में और आप में जब समान दोष है तो परिहारो तयो समा एक समः, तो परिहार भी उसी प्रकार से समान करना चाहिए, दोनों को समान रूप से परिहार करना चाहिए। एक दोनों में समान दोष आ रहा है और एक परिहार करे, ये ठीक नहीं है। न एक परिय अनुयोक्तव्य, एक दोनों में दोष जब आ रहा है तो दोनों में दोष आने पर एक परिहार करा, ये ठीक नहीं है, बल्कि दोनों को ही परिहार करना चाहिए मिलकर के। ऐसा वर्णन किया था, ऐसा पूर्व मीमांसा में आता। इसी हेतु से क्या सिद्ध हुआ कि जब सभी वादियों में समान दोष आ रहा है, यानी शास्त्र अनर्थक ज्ञान होने के पश्चात, तो परिहार भी, समाधान भी सभी को मिलकर के कर लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांति ने कहा। अब पुनः आगे पुनः और कहते हैं, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु आत्मनो बंध मुक्त अवस्थे परमार्थ एव वस्तु होते द्वैतिनाम नः सर्वेषाम अतो यह उपादेय तत्साधन सद्भावे शास्त्रादि अर्थवत्वम स्याद अद्वैतिनाम पुनर्द्वैतस्य अपरमार्थत्वाद अविद्याकृतत्वात् बंध अवस्थायाश्च आत्मनो अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्रादि अनर्थकमिति चेत। तो पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहता है कि ननु प्रश्नवाचक होता है, शंकावाचक होता है। ननु शब्द जो है प्रश्न है, ननु के कई अर्थ होते हैं, प्रश्न है, शंका है, निश्चय है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैतियों का समानता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे द्वैतवादियों का अलग सिद्धांत है, अद्वैतवादियों का अलग सिद्धांत है, तो द्वैतवादी जो और अद्वैतवादी हैं उनमें साम्य नहीं है। क्यों साम्य नहीं है? कहते हैं जो आत्मा, जो द्वैतवादी हैं, हम जो द्वैतवादी हैं, हम जो पूर्व पक्षी कह रहा है, हम जो द्वैतवादी हैं, वो द्वैतवादी क्या करते हैं, आत्मा में बंध अवस्था और मुक्त अवस्था, आत्मा बंधन को प्राप्त हो गई है और आत्मा मुक्त हो गई, ये जो दो अवस्था है आत्मा की, वो पारमार्थिक रूप से स्वीकार करते हैं वस्तुभूत में, यानी आत्मा में जो ये दो अवस्था है, मैं बंधन वाला हूँ, मैं मुक्त हो चुका हूँ, ये जो दो अवस्था है पारमार्थिक रूप से सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। सभी कौन? सारे वादी जो द्वैतवादी हैं पारमार्थिक रूप से सत्य रूप से स्वीकार करते हैं कौन की? आत्मा की बंध अवस्था और मुक्त अवस्था।
अब उसको सत्य मानते हैं कि हमको सच्ची में बंधन हुआ है और सच्ची में ही मुक्त हो जाएंगे हम, ऐसे पारमार्थ रूप से स्वीकार करते हैं। हमको निश्चित रूप से बंधन हो गया है, निश्चित रूप से अब क्या हो जाएगा, अरे मुक्त हो जाएंगे। जैसे हमको रोग आ गया शरीर में, तो निश्चित रूप से रोग आया हुआ है, झूठा मूठा रोग नहीं आया। उसी प्रकार से झूठा मूठा रोग नहीं आया तो फिर सत्य रोग आया था। फिर हम वैद्य के पास में जाते हैं, तो वैद्य के पास में जा करके उस रोग की निवृत्ति के लिए हम वैद्य से औषधि लेते हैं। औषधि जब ले लेते हैं तो औषधि को जब सेवन करते हैं तो सेवन करने से हमारा रोग निवृत्त हो जाता है, तो हम उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो सत्य में मुक्त भी होते हैं, सत्य में बंधन को ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे द्वैतवादी ऐसे मानते हैं। इसलिए उन जो हमारे शरीर में रोग आ गया है, बंधन रूप जो रोग आ गया है, उस रोग की निवृत्ति के लिए वो जो साधन है, उस साधनों को भी हम कैसे सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं हे उपादेय। तो हे उपादेय कौन हो गया, तो कहते हैं त्याग, यानी त्याग करना, उपाधि यानी ग्रहण करना। तो जो रोग हमारे शरीर में आ गया था किसी को लेकर के, वो हे है। उसी प्रकार से बंधन हमको प्राप्त हो गया था विद्या को लेकर के, वो बंधन भी त्याग करने की योग्य है। तो वैद्य के पास में जा करके जो त्याग करने योग्य रोग है, उस रोग को औषधि के सेवन करने से त्याग कर देता है। उपादेय अर्थात जो शुक्र है, उस सुख की प्राप्ति कर लेता है। कौन, जो द्वैतवादी हैं। वैद्य के पास में रोग की निवृत्ति के लिए औषधि खाता है, तो औषधि के सेवन करने से उस रोगी को क्या हो जाता है, दुख की निवृत्ति हो जाती है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके जो साधन हैं, यानी बंधन के त्याग करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन है, हे और उपादेय, जो ग्रहण करना और त्याग करना, बंध और मोक्ष अवस्था, बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था। तो मोक्ष अवस्था यानी मोक्ष का अर्थ तो सुख प्राप्त करने के योग्य होता है। और बंधन यानी त्याग है, जैसे पशु बंधना नहीं चाहता है और त्याग करना चाहता है, स्वतंत्र हूँ तो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता हूँ। तो इसलिए पशु भी नहीं चाहता कि मैं बंधन को प्राप्त हूँ, इसलिए हे है बंधन त्याग करने के योग्य है। और वो उपादेय यानी ग्रहण करने के योग्य कौन है, मोक्ष है। मोक्ष यानी सुख है। अब कहते हैं ये तत् उपादेय तत् साधन। अब बंधन और मोक्ष की प्राप्ति की जो साधन है, बंधन को त्याग करने के साधन, मोक्ष के प्राप्त करने के जो साधन है, वह साधन को भी सद्भाव है, यानी जो द्वैतवादी है सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। तो सत्य रूप से स्वीकार करने के कारण अब उनके साधन कौन हो गया, बंधन से मुक्त होने के लिए साधन है गए कर्मकांड आदि, और ग्रहण और मुक्त होने के लिए मुक्त रूप मोक्ष रूप जो सुख है, उस सुख की प्राप्ति के लिए भी साधन हो गया कर्मकांड आदि। तो ऐसे कर्मकांड आदि जो साधन है बंधन के त्याग करने के लिए और मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए वो शास्त्र है, उस शास्त्र रूप साधन को स्वीकार कर लेते हैं। कौन, द्वैतवादी। तो उनके लिए तो शास्त्र कैसा सार्थक हो जाएगा, शास्त्र आदि अर्थवत्तम, यानी शास्त्र द्वैतवादियों के लिए शास्त्र अर्थ वाला हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, प्रयोजन वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब सिद्धांति में यानी अद्वैतवादी क्या मानते हैं कि अद्वैतवादी के मध्य में यानी द्वैतवादी के मध्य में बंधन और मोक्ष, और बंधन और मोक्ष की निवृत्ति करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, बंधन को हटाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन है, कौन साधन होगा, शास्त्र है। शास्त्र कौन होगा, वेद स्मृति पुराण है। और वेद स्मृति पुराणों में जो बंधन की निवृत्ति के लिए जो साधन कहे गए हैं और सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधन कहे गए हैं, वो साधन वेद में भी कहे गए हैं, स्मृति में कहे गए हैं, पुराणों में भी कहे गए हैं। तो उनको उन साधनों को ग्रहण कर लेते हैं। इन साधनों के माध्यम से शास्त्र को स्वीकार कर लिया, तो शास्त्र के माध्यम से वो साधन करता है, तो साधन करेगा तो बंधन की निवृत्ति उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन द्वैतवादियों के लिए तो शास्त्र कैसा हो जाता है, सार्थक हो जाता है, अर्थ वाला हो जाता है, प्रयोजन सिद्ध करने वाला हो जाता है। अब अद्वैतवादियों के लिए सार्थक शास्त्र क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पर कहते हैं इस हेतु से अद्वैतवादियों के लिए शास्त्र सार्थक नहीं हो पाता। कहते हैं पुनः
अद्वैती नाम इन वेदांत, अद्वैती कौन हो गए यहाँ पर? वेदांतवादी। हम लोग, हम सभी लोग कौन से हो गए, किस कोटि में आ रहे हैं? हम उपनिषद पढ़ रहे हैं तो हम अद्वैतवादी हो गए। हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप भी अद्वैतवादी, हम भी अद्वैतवादी। तो अद्वैतवादी जो हम हैं पुनः, तो कहते हैं द्वैतस्य अपारमार्थत्वाद। अपारमार्थत्वाद यानी द्वैत को अपारमार्थिक रूप से स्वीकार करते हैं कौन? अद्वैतवादी। अपारमार्थ का अर्थ हो गया, अपारमार्थत्वाद का अर्थ हो गया मिथ्यात्व। मिथ्या एन द्वैत वस्तुओं को हम मिथ्या रूप से स्वीकार करते हैं, और मिथ्या रूप से स्वीकार करते हैं। मिथ्या रूप से स्वीकार करने के कारण वो द्वैत आया कहाँ से? कहते वो अविद्या कर्तृत्वात्, अविद्या के द्वारा बनाया गया था, अविद्या के द्वारा वो द्वैत आ गया था। और कहते हैं बंद अवस्थायाश्च, वो जो बंद अवस्था है वो अविद्या के द्वारा ही आई है। वो आत्मा की जो बंद अवस्था है, आत्मन हो बंद अवस्था है, आत्मा की जो बंद अवस्था है वह भी अपारमार्थत्व यानी मिथ्यात्व। अपारमार्थत्व का अर्थ मिथ्यात्व, मिथ्या सिद्ध हो जाने पर अविद्या को लेकर के बंधन आया, तो बंधन कैसा है? आत्मा का बंधन कैसा? अपारमार्थिक है, अर्थात मिथ्यात्व है। जब मिथ्यात्व हो जाने से मिथ्या सिद्ध, पहले से ही मिथ्या सिद्ध हो गई, तो फिर वह निर्विषयत्वात्, जो बंधन कैसा है, बंधन रूप जो अविद्या है कैसे निर्विषय वाला हो गया, क्योंकि विषय है ही नहीं है। तो विषय जब है ही नहीं तो फिर हटाएंगे किससे? और अविद्या तो मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, इसलिए निर्विषय हो जाने से जो जहाँ सामने, जैसे हमारे घर में कोई कचरा है ही नहीं है तो झाड़ू क्यों लगाते हैं? नहीं लगा, झाड़ू नहीं लगाते हम। यदि कचरा घर में है तो झाड़ू लगाते हैं, कचरा घर में नहीं है तो कमरे में हम झाड़ू नहीं लगाते। तो इसलिए झाड़ू लगाना निष्प्रयोजन हो जाता है। यदि कचरा है भी नहीं है और झाड़ू लगा रहा है तो निष्प्रयोजन हो जाता है, निर्विषयत्वात् है। उसी प्रकार से जो वेदांतवादी हैं द्वैत को कैसे मानते हैं? मिथ्या मानते हैं, कल्पित मानते हैं। और जो मिथ्या रूप जो द्वैत था वो अविद्या के द्वारा हुआ था, और अविद्या के माध्यम से बंधन की प्राप्ति हुई थी। तो जो आत्मा का जो बंधन है वो भी मिथ्या है। मिथ्या हो जाने से अब विषय बना नहीं, तो निर्विषयत्वात्। जब निर्विषय हो जाने से अब शास्त्र के द्वारा ही जो अविद्या को हटाया जाता है, बंधन को हटाया जाता है। अब पहले से ही मिथ्या सिद्ध वस्तु हो चुकी है तो शास्त्र कैसे हो जाएगा? वेदांतवादी के मत में व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र तो हटाने के लिए होता है। शास्त्र रूप आचार्य ने उपदेश कर लिया कि इसको हटाओ, इस अविद्या रूप बंधन को हटाओ। अब बंधन, अविद्या रूप जो बंधन थी, द्वैत था, वो तो पहले से ही मिथ्या सिद्ध हो गया, उसका जो कार्य था वही मिथ्या सिद्ध हो गया। अविद्या भी मिथ्या ही है। इसलिए अब हटाए तो किसको हटाए? सत्य वस्तु होती, कोई दिखती तो उसको हटाती। तो पहले से ही रस्सी में सर्प जो दिख रहा था वो मिथ्या सिद्ध हो गया। अब हटाने के लिए प्रकाश से अरे कोई लाएगा। जैसे मंद अंधकार में किसी ने रस्सी में सर्प देख लिया, अब कहे सर्प को मारने के लिए अरे दीपक लाना चाहिए, देख दंड आटी लाना चाहिए, दंड है, सर्प को मारने के लिए दंड लाना चाहिए। तो दंड लेने के लिए जा रहा था, उसी पहले उसको प्रकाश के माध्यम से जान लिया, अरे तो रस्सी है, सर्प नहीं है। अथवा चेष्टा आदि नहीं होने से हलने डुलने के न हलने डुलने के कारण उसको समझ में आ गया ये सर्प नहीं है, कोई दूसरी वस्तु है। तो देखा कि रस्सी है। फिर जो दंड लेने के लिए गया था मारने के लिए, तो दंड फिर नहीं लाता है। दंड लाना उसको कैसे हो जाएगा? व्यर्थ हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी शास्त्र कैसे हो जाएगा? वेदांत के मत में व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि अविद्या को ही मिथ्या मानते हैं, और जो द्वैत आदि है वो अपारमार्थक है, मिथ्यात्व। और मिथ्या वस्तु तो मिथ्या ही होती, कल्पित होती है, सत्य नहीं होती। सत्य वस्तु हटाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, जो सत्य नहीं है उसको हटाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आत्मा में जो बंधन आदि है वो भी कैसे अपारमार्थक है, अविद्या को लेकर, और अविद्या मिथ्या। इसलिए जो शास्त्र किसके लिए उपदेश करेगा? सत्य वस्तु को हटाने के लिए उपदेश करेगा, तो शास्त्र का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा उसके लिए वेदांतवादी के मत में। इसलिए शास्त्र कैसे हो जाएगा? वेदांतवादी के मत में व्यर्थ हो रहा है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए
बंद, जिसलिए वेदांत मत है और द्वैतवादियों के मत में समानता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। यहाँ पर टीका में कहे व्यवहारिक द्वैतम तन्मत स्वीकृतम इति आशंका। पूर्व पक्षी ने यहाँ पर सिद्धांत इसका व्यवहारिक मत तो तन्मत में भी स्वीकृत है कि ना अविद्या को लेकर बनाया है, तो इसलिए मिथ्या ही है, अविद्या कल्पित है। कल्पित द्वैत के द्वारा व्यवहार होने से न तस्य वस्तुता। कल्पित पूर्व पक्ष, यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कल्पित द्वैत के द्वारा, कल्पित द्वैत, कल्पित वस्तु तो मिथ्या ही होती है, कल्पित द्वैत के द्वारा व्यवहार होने से तस्य द्वैत का वस्तुता नहीं होती, सत्य नहीं होती। इसी बंद अवस्था में वस्तुत्व भावना होने दोषांतर कहते हैं। कैसे? जो बंधन है वह भी अविद आत्मा का जो बंधन है अपारमार्थिक है, सत्य नहीं है। इस हेतु से इसी सत्य न होने कारण सत्य को हटाने के लिए शास्त्र स्वीकार किया जाता है। ये सत्य है ही नहीं है बंधन आत्मा में, तो फिर शास्त्र भी उसके लिए व्यर्थ हो जा रहा है। इसके लिए वेदांतवादी के मत में तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत इसका खंडन करता है ना, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं शास्त्र कैसा क्या खंडन करता है कि शास्त्र हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वेदांतवादी के मत में शास्त्र व्यर्थ होता है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात शास्त्र सार्थक है। यद्यपि आत्मा में कोई बंधन नहीं है, आत्मा में जो अविद्या आई है वो भी मिथ्या आई है, भ्रम को लेकर के आई है। आत्मा में जो बंधन है वो भी भ्रम को लेकर के आया है। इसी एक ज्ञान होने के पश्चात आत्मा में शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दोष वाला नहीं है। आत्मनो तत्व तो अवस्था भेदो द्वैतीनाम द्वैतीनाम नास्ति परिहरती। यहाँ पर कहते हैं सिद्धांत उसका खंडन करता है, आत्मा का तत्व तो अवस्था भेद है, द्वैतियों के मत में, द्वैतवादियों के मत में भी नहीं है। एक मत में अरे अवस्था भेद को लेकर के, अवस्था भेद को लेकर के द्वैत अद्वैत हो जाएगा। द्वैतवादियों के मत में कहते हाँ अवस्था भेद को लेकर के भी आत्मा में पारमार्थ रूप से जो अवस्था भेद है, तो द्वैतवादियों को भी नास्ति नहीं है। जब नहीं है तो उनके मत में भी तो जो अद्वैतवाद जब ज्ञान हो जाता है उस काल में जो शास्त्र उनके लिए भी व्यर्थ हो जाता है, हमारे लिए अकेला नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं उसी खंड कहते हैं न आत्मनो अवस्था भेद अनुपत्ति। आत्मा में पारमार्थ रूप से अवस्था भेदो, अवस्था यानी आत्मा की अवस्था विशेष है ना, आत्मा की जो अवस्था भेद है, भेद यानी विशेष अवस्था जो विशेष है, अनुपत्ति उत्पत्ति नहीं होती। यानी पारमार्थ रूप से आत्म अवस्था भेद द्वैतवादियों को भी नहीं होती। एक पक्ष में बंधन हो जाएगा, एक पक्ष में मुक्त हो जाएगा, ऐसे अवस्था भेद है, ये संभव नहीं है। द्वैतवादियों को भी, द्वैतवादी में भी उत्पन्न नहीं हो रही, तो उसी को विवरण करते हैं। अनुपत्ति को दिखलाने के लिए विकल्प करते हैं। द्वैतवादियों के मत में भी आत्मा में एक पक्ष में कैसे अरे बंधन हो जाएगा, एक पक्ष में मोक्ष हो जाएगा, ये अवस्था भेद कहते हैं। ये द्वैतवादी के मत में नहीं है, पारमार्थिक रूप से, सतत रूप से, वहाँ पर भी कल्पित रूप से ही स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं उसको विकल्प करते हैं कि ऐसा यदि आप मानते हो, यदि तावत आत्मनो बंध मुक्त अवस्थे युगपत्स्याताम क्रमेण वा, यदि तावत है निश्चय रूप से, यदि आत्मा की जो बंध अवस्था और मुक्त अवस्था निश्चित रूप से आप स्वीकार करते हो, एक साथ स्वीकार करते हो अथवा क्रम से, आत्मा में जो बंधन अवस्था है और मुक्त अवस्था है, एक ही काल में, एक ही व्यक्ति में एक ही काल में स्वीकार करते हो, बंधन और मोक्ष, अथवा क्रम से पहले बंधन आएगा फिर मोक्ष हो जाएगा। जैसे पहले भोजन बनाएगा, भूख तो लगी है, पहले भोजन बनाएगा फिर अरे खाएगा बनाने के पश्चात, अथवा एक क्रम हो गया, पहले व्यक्ति भूख लगने वाले व्यक्ति को पहले, वो व्यक्ति भूख जिसको लगी है वह व्यक्ति पहले भोजन बनाता है, भोजन बनाने के पश्चात फिर खाता है, क्रम से बनाता है ना। उसी प्रकार से पहले बंधन आएगा फिर बाद में मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मा में जो बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था स्वीकार करते हैं, एक ही काल में स्वीकार करते हैं, युगपत का तो एक ही काल मानते हो, अथवा
क्रम से मानते हो। क्रम से मतलब पहले बंधन आएगा फिर मुक्त, पहले भूख लगेगी तो भूख लगेगी तो भोजन बनाएगा, भोजन बनाएगा तो पहले भोजन बनाएगा फिर खाएगा। जिस काल में बना रहा उसी काल में खाना, तो ये युगपत हो गया, है ना। जिस काल में बना रहा उसी काल में खा रहा है। ऐसे बहुत से लोग बना करते रहते ना, एक एक रोटी बनाते रहते हैं और फिर अरे उसी को खाते रहते हैं, फिर दूसरी रोटी बना गरम गरम कोई खाता होगा ना। ऐसे परमा आलस वाले व्यक्ति होते हैं ना, आलस वाले, जिनको आलस आता है वो ऐसे ही करते हैं कभी कभी। एक रोटी बना ली फिर खा लिया, दूसरी रोटी फिर बना ली फिर खा लिया। हाँ तो एक साथ एक ही काल में बनाते हैं, एक ही काल में, तो एक काल होती बंद अवस्था एक ही काल में होते हैं, बंद और मुक्त अवस्था एक ही काल में स्वीकार करते हो या तो क्रम से। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ऐसा विकल्प करने के पश्चात यहाँ पर उसको खंडन करते हैं। पहला कि आत्मा की जो निश्चित तावत का अर्थ निश्चय, निश्चित रूप से बंधन अवस्था एक काल में स्वीकार करेंगे तो ये दोष आ रहा है। कैसा दोष आ रहा है? तो देखिए युगपत तावत विरोधात न संभवता स्थिति गति इव एकस्मिन। युगपत है एक ही काल में, एक ही साथ एक ही काल में आत्मा की बंद अवस्था और मुक्त अवस्था मानने पर तावत निश्चित रूप से विरोध होता है। इसलिए बंद अवस्था और मुक्त अवस्था एक काल में संभव नहीं है। जैसे एक व्यक्ति एक ही काल में बैठा भी है और चल भी रहा है, स्थिति यानी बैठा हुआ है, गति यानी चल रहा है, ये ऐसा संभव नहीं है। जिस काल में बैठा हुआ है उसी काल में चल भी रहा है, ये संभव नहीं है ना। या तो एक काल में बैठेगा या तो एक काल में चलेगा। जो चल रहा है तो उस काल में बैठ नहीं सकता, बैठ रहा है तो चल नहीं सकता। तो जैसे चलना और बैठना एक ही काल में संभव नहीं। हाँ, क्रम से तो हो सकता है, पहले चल रहा था फिर बाद में जाकर बैठ गया, पहले बैठा था फिर बाद में चल रहा है, तो क्रम से तो बन सकता है। किंतु एक उसी काल में चलना उसी काल में बैठना संभव नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा में बंद और मुक्त अवस्था, बंद अवस्था और मुक्त अवस्था एक काल में संभव नहीं है, एक ही काल में एक ही क्षण में संभव नहीं है आत्मा की। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं क्रम से हो जाए, आत्मा में बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था आत्मा में क्रम से मान लिया जाए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं क्रम भावित्वेचा निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंगो अन्यनिमित्तत्वे च स्वतो अभवात अपारमार्थत्व प्रसंगा। यदि आत्मा में क्रम भावित्व, क्रम से बंद और मोक्ष अवस्था हो जाएंगी। पूर्व पक्षी का कहना है यदि आत्मा में बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था मानते हो तो क्रम रूप से मानते हो क्या? तो क्रम रूप से मानने पर आत्मा में जैसे क्रम से व्यक्ति में बंधन भी प्राप्त हो जाता है, मुक्त अवस्था भी प्राप्त हो जाता है, पहले बंधन हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसलिए वेद आदि शास्त्र सार्थक हो जाएंगे पूर्व पक्षी के अनुसार। तो क्रम ऐसा जो पूर्व पक्ष सिद्धांति ने प्रश्न किया था, सिद्धांति पूर्व पक्षी के ऊपर कि जो बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था युगपत मानती हो अथवा क्रम से, तो युगपत तो संभव नहीं है, खंडन कर दिया सिद्धांति ने। अब क्रम से जो कहते हो कि क्रम से आत्मा में बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था हो जाएंगे, तो क्रम से मानने पर भी ये दोष आ रहा है। क्रम से आत्मा में बंधन और मोक्ष मानने पर ये दोष आ रहा है। तो कौन सा दोष आ रहा है कि क्रम से बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था मानने पर निर्निमित्तत्वे, बिना निमित्त के, बिना निर्निमित्तत्व का अर्थ बिना निमित्त के, बिना अनिर्मोक्ष प्रसंगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अथवा अन्य निमित्त से मानेंगे तो स्वतः अभावात है, उसमें मोक्ष होगा ही नहीं, अन्य के निमित्त से होगा, तो स्वतः न होने से अपारमार्थिक मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, पारमार्थिक रूप से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो मिथ्यात्व प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे? तो इस को टीका में वर्णन करते हैं, क्रम उठाते हैं यहाँ पर। द्वितीय में भी क्रम भाविनी, जो क्रम से बंधन और मुक्त अवस्था प्राप्त हो रहे हैं, तो बिना निमित्त के बंधन और मोक्ष अवस्था प्राप्त हो रही है, अथवा सानिमित्तत्व,
निमित्त के द्वारा बंधन और मोक्ष अवस्था हो रही हैं। एक विकल्प है टीका में 420 नंबर पृष्ठ पे 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति 1 2 3 4 5वीं पंक्ति ऊपर से। तो क्रम भाविनी क्रम से बंधन मोक्ष अवस्था प्राप्त मान लेने पर निर्निमित्तत्व अरे बंधन और मोक्ष प्राप्त हो रहा है अथवा सानिमित्तत्व। तो ऐसा विकल्प करके आद्य में सदा पहले विकल्प में निर्निमित्त बिना निमित्त के ही बंधन और मोक्ष प्राप्त हो रहे हैं तो सदा प्रसंग से बंधन और मोक्ष की अव्यवस्था हो जाएगी। या तो बंधन ही बंधन प्राप्त होगा अथवा मोक्ष ही मोक्ष फल प्राप्त होगा। तो एक क्रम से बिना निमित्त के ही क्रम से बंधन मोक्ष प्राप्त होंगे तो कहते बिना निमित्त के प्राप्त होंगे तो अनिल मोक्ष प्रसंगा। कोई व्यक्ति बंधन ही बंधन प्राप्त होगा कोई मुक्त हो जाएगा। जैसे बिना निमित्त के हो रहे हैं तो बिना निमित्त के हो रहा है तो जैसे वामदेव आदि है मोक्ष जो हो गया था उनको अनिल मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। अनिल मोक्ष रूप फल की प्राप्ति उनको भी हो जाएगी वामदेव आदि को तो उनका भी मोक्ष नहीं होगा अनिल मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी है क्या नहीं। कैसे बिना निमित्त के अरे क्रम से मानेंगे मोक्ष मानेंगे तो अब बिना निमित्त के मान रहे हैं तो बिना निमित्त के मोक्ष मान रहे हैं बंधन मान रहे हैं तो अनिल मोक्ष प्राप्त। तो कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होना चाहता है तो कोई व्यक्ति छुटकारा भी नहीं चाहता है ना। मुक्ति भी जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं बहुत से व्यक्ति अरे जो जैसे एक उदाहरण है भक्त है तो अरे उदाहरण कौन सा मुक्त भी नहीं होना चाहते बहुत से व्यक्ति मुक्त भी नहीं होते। बहुत से व्यक्ति कैसे हैं मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं बहुत से व्यक्ति बंधन में पड़े रहते हैं। जैसे एक दृष्टांत ले लीजिए कोई भगवान का भक्त था भगवान का भजन करता था तो भगवान का भजन करता था तो भगवान ने किसी काल विशेष में नारद जी से कहा कि ये मेरा भक्त बहुत भजन करता है। तो नारद जी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और नारद जी ने कहा कि जब आपका भक्त ऐसा अरे भजन करता है तो आप इसको यहीं पर इसी लोक में ले आइए इसी लोक में वैकुंठ लोक में ले आइए या तो शिवलोक में ले आइए। तो नारद जी कहा आप ही ले आइए मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो नारद जी उसके भक्त के पास में गए तो भक्त से कहा कि हे भक्त आपको भगवान विष्णु ने अथवा शिव जी ने अपने लोक में आने के लिए ले जाने के लिए मेरे को भेजा है तुम चलो मेरे साथ तो भगवान के भजन करते बहुत ही भगवान से प्रेम करते हो। तो फिर वो भक्त ने कहा कि नहीं अभी मेरे को इच्छा नहीं है अभी मेरे को पौत्र आदि का विवाह करना है अथवा थोड़ा कार्य बचा हुआ है जब पौत्र आदि का विवाह कर लूँगा तब फिर मैं जाऊँगा अथवा थोड़ा ये कार्य निपटाऊँगा तब जाऊँगा। ऐसा बहाना बना देता है वो भी है क्या नहीं। बहुत से व्यक्ति तो यानी बैकुंठ लोक आदि में शिवलोक आदि में नहीं जाना चाहते जिस शरीर में उसी शरीर में रहना चाहते हैं जिस शरीर में उसी शरीर में रहने की इच्छा उनको होती है। मोह ज़्यादा हो जाता ना तो मोह को लेकर के मुक्ति भी बहुत सी नहीं होने नहीं चाहते। और जो कहते हैं बिना निमित्त की यदि बंधन मोक्ष प्राप्त हो गए तो फिर वामदेव आदि कोई बंधन बना ही रहेगा। वामदेव आदि ऋषि जो हुए हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं क्योंकि अविद्या का तो नाश नहीं होगा तो मोक्ष आदि फल की प्राप्ति होगी नहीं। और बिना अविद्या की अविद्या प्राप्त हो गई बिना अविद्या के ही बिना भ्रम के ही बिना किसी कारण के ही यदि अरे बंधन हो गया तो वो बना ही रहेगा बंधन। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मोक्ष फल के प्राप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत से व्यक्ति को अरे कभी कभी किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य पुरुषार्थ नहीं किया तो पुरुषार्थ न करने पर भी उसको कभी कभी अचानक धन आदि की प्राप्ति हो जाती है अचानक धन आदि की प्राप्ति हो जाती है बिना किए ही होती कि नहीं होती बहुत से लोगों को हो जाती है। बहुत से लोगों की ऐसे गरीब व्यक्ति है लेकिन कभी कभी बहुत गरीब है कभी कभी उसका विवाह ऐसी
लड़की के साथ हो गया जिसकी कोई भाई आदि नहीं थे, तो उसको धन की प्राप्ति हो तो गई लड़के को, है ना। उसी प्रकार से जैसे रास्ते में चल रहा है, किसी के पैसा धन आदि गिर गया, अब वो दूसरा वाले व्यक्ति को अचानक मिल जाता है, तो बिना बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के उसको प्राप्त हो गया। बिना प्रयास के ही धन जितनो मिल जाता है कभी कभी अचानक। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बिना प्रयास के जो मोक्ष नहीं चाहता है उसको भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। बिना निमित्त के बंधन की प्राप्ति करना होना और बिना निमित्त के मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करना, तो अनिल मोक्ष अथवा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति, जो नहीं चाहता उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जो चाहता उसको बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। इसी अनिल मोक्ष प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है कल्पांतर को कहते हैं अन्य निमित्तत्व। तो अन्य निमित्त के बंधन और मोक्ष की प्राप्ति मानेंगे तो स्वतः अभावात है। अब स्वतः तो मोक्ष नहीं होना चाहता, दूसरे के द्वारा होना चाहता है अन्य निमित्त को लेकर के, तो अन्य निमित्त को लेकर के स्वतः उसमें पारमार्थिक सत्य तो नहीं रहेगा, तो इसलिए अपारमार्थिक प्रसंग हो जाएगा। कभी किसी को अरे बंधन हो जाएगा, कभी कोई चाहेगा कि भाई इसको बंधन कर दूं तो उसको बंधन कर दे, किसी का इसको मुक्त कर दूं तो मुक्त हो जाएगा। तो अन्य निमित्त किसी दूसरे के निमित्त को लेकर के यदि मानता है तो स्वतः का अभाव, पारमार्थिक विषय उसमें सत्य तो न रहने कारण अपारमार्थिक प्रसक्ति हो जाएगी, अतः उसको ही बंधन आदि प्राप्त नहीं और मुक्त मोक्ष आदि फल की प्राप्ति नहीं होगी। अपारमार्थ का अविष्यत्व प्रसंगात। इस प्रकार से ऐसे दोष आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं तो बंध और मोक्ष, तो क्या हुआ कि बंधन और मोक्ष न परमार्थे अस्वाभाविकत्वात्। बंधन और मोक्ष के दोनों अवस्था, बंधन अवस्था और मोक्ष अवस्था, ये पारमार्थिक नहीं है, अस्वाभाविक होने से स्फटिकवत लोहित के समान, तो ऐसी सिद्ध हो जाने पर कहते हैं। तथा च सती अभ्युगम हानि, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर बंधन और मोक्ष अवस्था जैसे पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, अस्वाभाविक होने से, जैसे स्फटिक में लोहित, स्फटिक में जो लोहित धर्म आता है, स्फटिक की जो शिला होती है उसमें जब कुसुम रख दो तो यारे लालिमा आ जाती है, जब कुसुम हटा दो तो यारे लालिमा समाप्त हो जाती है, लेकिन उसमें बंधन और मोक्ष अवस्था ही नहीं है, आता लालिमा आदि है नहीं है, तो अन्य निमित्त को लेकर हो जाती है। तो उसी प्रकार से, लेकिन वो उसमें अपने आप में स्फटिक में नहीं होती, लेकिन उपाधि को लेकर आती है, उपाधि तो मिथ्या होती है। इसलिए ऐसा मानेंगे तो सिद्धांत उसके ऊपर आक्षेप लगा रहा है पूर्व पक्षी के ऊपर। ऐसा मानने पर, कैसा मानने पर, क्रम भावी से, क्रम से बंधन मोक्ष मानेंगे तो बिना निमित्त के मानेंगे तो अन्य मोक्ष, और अन्य निमित्त के मानने पर अपारमार्थिक रूप से फल की प्राप्ति हो जाएगी। किसी दूसरे ने, किसी स्वतः तो इसने प्रयास नहीं किया, दूसरे के प्रयास हो गया, तो दूसरे के प्रयास से कभी फल प्राप्त हो भी सकता, नहीं भी प्राप्त हो सकता। तो दूसरे के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी तो परीक्षण नहीं होगा। दूसरे के द्वारा बंधन की प्राप्ति हो रही है, दूसरे के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, तो परीक्षण नहीं प्राप्त होगा, स्वरूप को उसको ज्ञान होगा ही नहीं, इसलिए अपारमार्थत्व प्रसक्ति हो जाएगी। तो ऐसे प्राप्ति हो जाने पर अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति हो जाएगी। तथा च सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तो इसलिए अभ्युपगम हानि, जो स्वीकार किया उसकी हानि हो जाएगी, अभ्युपगम की हानि। अतः वस्तु को चाहने वाले को अवस्था दोनों का, अवस्था को मोक्ष अवस्था और बंधन अवस्था का अवस्तुत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अवस्तुत्व, मोक्ष तो वस्तु है, तो मोक्ष रूप वस्तु है, तो उसमें अवस्तुत धर्म आ जाएगा। इस प्रकार से बिना निमित्त के ही, अन्य निमित्त के ही यदि प्राप्त करता है तो इस प्रकार से, और एक काल में तो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं, इस प्रकार से क्या कहिए वर्णन किया, ये आया ना। अब यहाँ पर कहा आया था, किसी निमित्त से उसका होना माने तो स्वतः न होने के कारण वह मिथ्या ठहरती है। किसी निमित्त से उसका होना माने तो बंधन मोक्ष अवस्था माने तो स्वतः न होने के कारण वह मिथ्या ठहरती है। ऐसा होने पर स्वीकार,
ऐसा होने पर स्वीकार किया हुआ सिद्धांत कट जाता है। ऐसा होने पर स्वीकार किया हुआ सिद्धांत कैसा हो जाता है? कट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा टीका उसमें हिंदी में वर्णन किया था। अब आगे कहते हैं तथा सत्य हो गए ना। अब आगे वर्णन करते हैं इतस्या अवस्था और न वस्तुतम, इस हेतु से भी बंधन अवस्था और मोक्ष अवस्था वस्तुएं पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति नहीं होती। किंचा और भी, किंचा और भी क्या है? किंचा और भी कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि बंध मुक्त अवस्था हो पौर्व पर्य निरूपणायाम बंध अवस्था पूर्वम प्रकल्प्य अनादि मति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम तथा मोक्ष अवस्था आदि मति अनंता च प्रमाण विरुद्ध एवं अभ्युगम्यते। यदि क्रम से बंधन और मोक्ष अवस्था मानते हैं तो एक दोष और भी आता है। क्रम किंचा सिद्धांति कहते इस अवस्था दोनों का क्रम से मानने पर उसमें वस्तु धर्म नहीं आएगा। इस हेतु से और भी दोष आता है कि बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों को पूर्व पर्याय के निरूपण किए जाने पर पूर्व भाव और अपर भाव, पूर्व यानी पहले और अपर यानी बाद में, तो बंध अवस्था पहले हो जाएगी। पहले बंधन की अवस्था की कल्पना करनी पड़ेगी, तो बंधन अवस्था की कल्पना करने पर ये हो रहा है, एक तो अनादि बंधन से चला आ रहा है अनादि, और दूसरा अंतवती। बंधन अवस्था कैसे हो रही है? उसमें दो लक्षण आ रहे हैं, एक तो अनादि आ रही है, अनादि धर्म उसमें आ गया आरोप, और एक अंतवती, अंत वाली हो गई है क्या नहीं? बंधन अवस्था कैसे? अनादि और अंत वाली हो गई। अब कहते हैं, इसी को टीका में कहते हैं अवस्था दोनों का वस्तु, अवस्था दो को वस्तु रूप से स्वीकार करेंगे तो तय दोनों को बंधन और मोक्ष अवस्था का योग पद संभव न होने से, योग पद संभव न होने से, योग पद का योग होने से वाच्य क्रम में जो बात एक ही काल में बंधन और मोक्ष अवस्था युग पद संभव न होने से, तो जो क्रम के द्वारा बंधन मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, तो बंधन का पहले बंधन का बाद मुक्ति, ऐसा हो जाने पर बंधन का आदित्यम दोष है। बंधन का कैसे हो जाएगा? ये दोष बंधन में आदिकृतम आदित्यम आदित्यकृत दोष आ रहा है, यानी अनादि दोष आ रहा है। अंत वाला और आदि वाला, अंत वाला और अनादि दोष आ रहा है। बंधन और मुक्त अवस्था को पूर्व और अपर निरूपण किए जाने पर जो बंधन अवस्था है उसकी पहले बंधन की कल्पना करनी पड़ेगी। तो बंधन की कल्पना करने पर आदि में पहले में बंधन की कल्पना करने पर अनादि धर्म बैठा हुआ है बंधन में, और अंत वाला धर्म बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? अनादि धर्म और अंत वाला। ठीक है ना? और कहता अच्छा वह प्रमाण विरुद्धम, वो कैसा है? प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, उनके साथ विरोध हो रहा है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, और कौन से? आगम प्रमाण है, इनके साथ विरोध हो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तथा उसी प्रकार से मोक्ष अवस्था का भी, अब मोक्ष अवस्था का भी इसमें दोष आ रहा है। तो कौन सा दोष आ रहा है? टीका हम कहते हैं तस्य, उस अवस्था का अकृत अभ्यागम और कृत्य का विनाश, कृत्य का विनाश, जो नहीं किया उसकी प्राप्ति, जो किया उसका विनाश हो जाएगा। तो अकृत अभ्यागम और कृत्य विनाश निवृत्ति के लिए कहते अनादित्वम इष्टव्यम अंतवत्वम च, मुक्ति के लिए आस्तेयम, अनादित्वम स्वीकार करने के योग और अंतवत्वम च, मुक्ति के लिए आस्तेयम, मुक्ति के लिए स्वीकार करना पड़ेगी। यद अनादि भाव रूपम तन, जो अनादि भाव रूप होता है, तन नित्यम यथा आत्मा इति व्याप्ति विरुद्ध इति। तो यहाँ पर कहते हैं टीका में क्या किया है, जो स्वीकार किया अकृत अभ्यागम दोष, यदि अरे जो अनादि है तो अनादि वस्तु आर्य और अंत वाली स्वीकार कर रहे हैं, उसमें दोष आएगा। बंधन
बंधन में भी कैसा, बंधन जो अवस्था है एक तो अनादि कब से चली आ रही है और फिर अंत वाली हो रही है। तो अकृत अभ्यागम की दोषी, तो कब से बिना किए ही क्या बंधन की प्राप्ति हो गई, और बिना किए जब बंधन की प्राप्ति हो रही है तो फिर भाई अब किस प्रकार से इसका नाश होगा। तो कहते हैं अकृत अभ्यागम और कृत विनाश, जो किया हुआ अकृत का प्राप्ति, जो किया नहीं गई है, किया नहीं है, अकृत का विनाश, उसको हटाने के लिए अनादित्वम, उसको अनादि रूप से स्वीकार करना, और अंतवत्वम च, मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए कहते हैं अनादित्वम और अंतवत्तम च, जो बंधन अवस्था है और अंत वाली है, क्योंकि मुक्ति के लिए तो अंत स्वीकार करना पड़ेगी बंधन का। कहते हैं इस प्रकार से मुक्ति के लिए आस्तेयम, ऐसी प्राप्त हो जाने पर यदि जो अनादि भाव रूप है, यहाँ पर भी कह रहे हैं यदि जो बंधन अवस्था है अनादि यदि भाव रूप है, तो जो भाव रूप होती है तो वो सत्य होती है। यदि अनादि वस्तु, अनादि जो बंधन अवस्था यदि भाव रूप सत्य रूप से स्वीकार करेंगे तो वो तो नित्य हो जाएगी। जैसे आत्मा नित्य है ऐसी भाव रूप हो जाए, ऐसी वो बंधन अवस्था भी नित्य हो जाएगी। तो नित्य हो जाएगी तो फिर वह कैसे उसका नाश होगा। अनादि जो वस्तु उसको बंधन मानेंगे तो भाव रूप मानने पर तो वो नित्य हो जाएगी। जैसे आत्मा नित्य है तो आत्मा नित्य हो जाने से फिर उसका नाश, आत्मा का जैसे नाश नहीं होता तो बंधन का भी नाश कैसे होगा। और कहते हैं अब आगे कहते हैं प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ विरोध होगा। तो मोक्ष का पश्चात, अब मोक्ष को बाद मानेंगे, पहले बंधन प्राप्त कर लिए फिर बाद मोक्ष। तो तथा कहते हैं ततः मोक्ष अवस्था आदिमति अनंताचा, और मोक्ष अवस्था को आदि उत्पन्न होने वाली मानेंगे, बाद में उत्पन्न हुई है किसी न किसी के द्वारा उत्पन्न हुई है तो आदि, और अनंत हमेशा बनी रहती है। तो प्रमाण के साथ प्रमाण विरुद्ध, प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ, अनुमान आदि प्रमाण के साथ, क्योंकि किसी न किसी की तो आदि है तो उत्पन्न होने वाली है मोक्ष अवस्था, फिर अनंत बनी रहती है। तो अनंत बनी रहेगी तो इस प्रकार से मुक्ति बनी रहेगी, फिर बाद में बंधन को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनंत बनी रहती है। तो ऐसी प्राप्ति करने पर, ऐसी हो जाने पर दोष भी आ रहा है। तो इसको दोष कैसे है, तो मोक्ष अवस्था एक तो आदि है तो उत्पन्न होता है। तो जो यदि मोक्ष अवस्था किसी से उत्पन्न किया गया है तो फिर उसमें कृतकत्तम अनित्यत्तम ये दोष आता है। जो कृतक होता है तो वो उत्पन्न होता है, किसी न किसी से उत्पन्न हुआ है, अनंत और अनंत बनी रहती है। और कहते हैं उसी को टीका में विवरण करते हैं 421 नंबर पृष्ठ पे, 421 नंबर पृष्ठ पे कैसे करते हैं, विवरण करते हैं। तो इस टीका में कहते हैं 411 नंबर पृष्ठ पे कि सा, कहते हैं सा जो मोक्ष अवस्था है ज्ञान आदि साध्यत्वात्, ज्ञान आदि के द्वारा साध्य होने से आदिमति, यानी मोक्ष अवस्था ज्ञान आदि के द्वारा साध्य होने से आदि वाली होगी। पुनरावृत्ति अनंगीकृत है, और पुनर्अंगीकार न करने से, है ना, पुनरावृत्ति अनंगीकारात अनंता, और पुनः उसको स्वीकार न करने से, पुनः आवृत्ति के स्वीकार न करने से अनंत है। तो यदि शादी, यदि वह यहाँ पर कहते हैं यदि जो मोक्ष अवस्था है ज्ञान आदि के द्वारा साध्य होने से वे आदि वाली हो गई, किसी न किसी से उत्पन्न हुई है, और कहते हैं आवृत्ति न होने से पुनः, तो अनंत, आवृत्ति का स्वीकार न करने से अनंत हो गई। ऐसी जो मोक्ष अवस्था है, यदि वह मोक्ष अवस्था ऐसी यदि शादी भाव रूप है, शादी भाव रूप आदि वाली और भाव रूप है, तद अंतवती, तो वो अंत वाली भी है। शादी किसी न किसी से उत्पन्न हुई है और भाव रूप है, दिखती है। यदि शादी है और भाव रूप है तो वह अंत वाली भी होगी। जैसे पटादी, जैसे पट है ना, शादी है लेकिन भाव रूप है, किसी पट जैसे तंतु से उत्पन्न होता है, जैसे मिट्टी घट है, शादी है और भाव रूप है। घट कैसा है, शादी है यानी मृतिका से उत्पन्न होता है। तो जैसे घट अथवा पट, जैसे पट यानी वस्त्र, पट यानी वस्त्र, वस्त्र जैसे तंतु से उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने वाला है शादी है।
जैसे घट है उत्पन्न होने वाला मृत्तिका से उत्पन्न होता है, तो मृत्तिका उसकी कारण है, एक कार्य है, और कारण का जो कार्य भाव रूप है, उसी प्रकार तो भाव रूप होने से ये कैसे हो गया, मिथ्या हो जाएगा। बनाया है ना, भाव रूप तो है लेकिन सादी है ना। जैसे घट है मृत्तिका से उत्पन्न हुआ दिख रहा है, तो मृत्तिका से उत्पन्न होने के कारण तो जो कृतक है उत्पन्न होने वाला इसी अंत वाला भी हो जाएगा, वो ये दोष है। तो इसलिए तो जो यदि सादी है भाव रूप है तो वह अंत वाला होता है, अंत वाला होता है तो वो पट आदि के समान हो जाएगा, पट घट पट आदि के समान हो जाएगा। उसी प्रकार से मोक्ष भी कैसा हो जाएगा, उत्पन्न हुआ है तो फिर भाई उसको भी उत्पन्न होने वाला होने से मर भी जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। तो पटादि व्याप्ति अंतर्विरुद्धम, पटादि के साथ समानता हो जाएगी। किंचा और भी कहते हैं, किंचा और भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोष आ रहा है। कौन सा दोष आ रहा है, यदि मोक्ष अवस्था को उत्पन्न वाला और अनंत वाला मानेंगे, यानी क्रम से मानेंगे, तो उत्पन्न हुआ है ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ मोक्ष अवस्था, तो मोक्ष अवस्था जब उत्पन्न हुआ है तो फिर भाई तो जो उत्पन्न होता है विनाश होता है। जैसे घट पट आदि उत्पन्न होते हैं तो उनका विनाश भी हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा यदि मोक्ष को उत्पन्न मानते हैं तो वह भी उत्पन्न होने वाला विनाश होने वाला हो जाएगा, ये दोष हो जाएगा। अब दूसरे कहते हैं, दूसरे को और वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, तो जो आत्मा को क्रम से मानते हैं, एक क्रम को छोड़कर दूसरे क्रम में जाती है आत्मा, युगपत मानने पर दोष आ रहा है कि तो क्रम से पहले बंधन को प्राप्त हो गई, फिर मोक्ष रूप फल की प्राप्त हो गई। तो क्रम मानने में तो अवस्था को, एक अवस्था को छोड़ना पड़ेगी। जैसे जैसे हम इस स्थूल शरीर में रहते हैं, तो स्थूल शरीर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, बालापन में पे जब रहते हैं तो छोटे से रहते हैं, जवानी में आते थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस प्रकार हो जाते हैं, बुढ़ापे में आ जाते दूसरे प्रकार के हो जाते हैं। तो जैसे हमारी अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में हमारी में परिवर्तन होता है, हम में तो परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन हमारी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। तो उसी प्रकार से आप यदि अवस्था को, आत्मा की अवस्था बंधन और मोक्ष को क्रम से मानेंगे तो ये अवस्थांतर को त्यागना पड़ेगी, पहले बंधन अवस्था को त्याग करना पड़ेगी, फिर मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगी। तो यदि वो बंधन अवस्था और मोक्ष अवस्था सत्य मानते हैं तो त्याग नहीं हो सकता। बंधन अवस्था और मोक्ष अवस्था को सत्य मानते हैं तो त्याग नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है, तो जैसे गोरापन है, कोई गोरा है तो गोरा ही बना रहता है, कोई काला है तो काला ही बना रहता है ना। गोरा और काले का त्याग नहीं होता है, क्या होता है, यानी आकृति तो व्यक्ति की बदल जाती है, मतलब जैसे छोटा बड़ा, छोटा सा बालक छोटा है तो बड़ा हो जाता है, लेकिन गोरा है तो गोरा ही बना रहता है, काला है तो काला ही बना रहता है, बहुत ही कम परिवर्तन होता है। लेकिन गोरा, काला व्यक्ति गोरा बहुत कम होता है। जब मरता है तब ऐसा व्यक्त होता है, मरते समय काली मच आ जाती है, लेकिन जवानी में तो वो बालापन से लेकर के जवानी तक तो गोरा ही बना रहता है, और काला तो काला ही बना रहता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक अवस्था दूसरी अवस्था को ऐसे त्याग नहीं होता। यदि आप मानते हैं क्रम से जाते हैं तो अवस्था, मुक्त अवस्था पहले थी, बाद में मोक्ष, पहले बंधन अवस्था थी, फिर बाद मोक्ष अवस्था थी। तो एक अवस्था को आत्मा सत्य यदि मानते हैं तो वो त्याग नहीं हो सकता, ऐसा। उसी को टीकाकार कहते हैं किंचा क्रम भावनी, क्रम से प्राप्त होने वाली जो दोनों अवस्था हैं आत्मा के साथ अवस्था के द्वारा, क्रम भावनी व्याम अवस्थाभ्याम, एक क्रम से प्राप्त होने वाली दोनों अवस्थाओं के साथ आत्मा का संबंध होता है अथवा नहीं होता, है ना। क्रम से आत्मा में दो अवस्था प्राप्त होते हैं तो वो संबंध थे अथवा ना, संबंध होता है अथवा नहीं होता। क्रम भावनीय बंधन मोक्ष अवस्था का आत्मा के साथ संबंध होता है अथवा नहीं होता। तो पहले में ऐसा विकल्प करके कहते हैं, पहले में तो पहली अवस्था में क्रम से संबंध होता है, तो प्रथम में पूर्व अवस्था के साथ उत्तर अवस्था, पहली अवस्था के साथ दूसरी अवस्था में जाता है, चेत उत्तर अवस्था में भी पूर्व अवस्थानात् अनिर्भोग से। अब यह पहले है, अब जब क्रम से आएगा तो पहले पूर्व अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी तो साथ साथ उसकी उत्तर अवस्था को जाते हैं यदि,
तो अवस्था पर उत्तर अवस्था में भी फिर क्रम से बंधन अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। यदि व्यक्ति एक एक अवस्था को त्याग करके दूसरी अवस्था में क्रम से जाता है तो फिर उस अवस्था के साथ भी पहली अवस्था आ जाएगी, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पहली अवस्था के साथ साथ उत्तर अवस्था में यदि जाता है व्यक्ति तो उत्तर अवस्था में भी फिर पूर्व की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि क्रम से जाता है तो क्रम से जाएगा तो जैसे घड़ी का सुई है, घड़ी की जैसे कांटा है, क्रम से घूमता रहता है तो ऊपर भी जाता है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर भी आ जाता है ना। घड़ी का कांटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसी प्रकार बंधन के साथ मोक्ष आ जाएगा, मोक्ष के साथ फिर बंधन आ जाएगा, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। पहली अवस्था को त्याग करते दूसरी अवस्था में जाता, दूसरी अवस्था का त्याग करते फिर पहली में, क्रम है ना। यदि ऊपर कहते हैं यदि पूर्व अवस्था को त्याग करके उत्तर अवस्था को जाता है तो पूर्व अवस्था के त्याग से उत्तर की प्राप्ति तो आत्मा को सातिशय हो जाएगा, अतिशय वाला हो जाएगा। अतिशय हो जाने से नित्यत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आत्मा में जो आत्मा को तो नित्य माना है, मोक्ष रूप जो आत्मा है वो तो नित्य माना है। तो एक को त्याग करके दूसरे में जाता है, दूसरे को त्याग करके तीसरे में जाता है, तो अति सातिशय वाला हो गया। तो इसलिए आत्मा में जो मोक्ष नित्य रहता है, मोक्ष रूप नित्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। अतः आत्मा को जो मोक्ष रूप नित्य मानते हैं, नित्यत्व धर्म नहीं आएगा आत्मा में, उत्पत्ति विनाश वाला आ जाएगा, प्राप्ति करने वाला हो जाएगा। इसी हेतु से तो कहते हैं नाचा अवस्थावतो अवस्थान्तरम गच्छतो नित्यत्व उपबाधितुम सत्यम। कहते हैं और भी एक अवस्था से बंधन अवस्था से मुक्त अवस्था को जाता है व्यक्ति, तो एक अवस्था वाला व्यक्ति दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है। अवस्था न चा अवस्थावतो, अवस्था वाला जो व्यक्ति है अवस्थान्तरम गच्छतो, दूसरी अवस्था को यदि प्राप्त करता है तो दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें नित्यत्व को प्राप्त नहीं किया, नित्यत्व धर्म नहीं आ सकता। उसने एक अवस्था को त्याग कर दिया, जैसे स्थूल शरीर बालापन अवस्था को त्याग करके युव अवस्था में जाता है, बालापन अवस्था को त्याग करके किस अवस्था में जाता है, यानी युव अवस्था में जाता है। तो वो जो बालापन का शरीर था, वो जो जवानी का शरीर है, उस शरीर को यदि दूसरी अवस्था में चला गया, किंतु उस शरीर को नित्य नहीं कह सकते हम। एक अवस्था को त्याग करके बालक के युवा अवस्था में प्रवेश जब करता है तो उस अवस्था को शरीर को हम नित्य नहीं कहते, हम इस शरीर को क्या कहते हैं, ये अनित्य ही है। उसी प्रकार से मुक्त अवस्था को त्याग करके किसी युवा अवस्था यहाँ पर बंधन अवस्था को त्याग करके मुक्त अवस्था में जाता है, तो एक अवस्था को त्याग करके दूसरी अवस्था में जाते हैं तो उसको सत्य कैसे कहेंगे, सत्यत्व धर्म उसमें नहीं आएगा या नित्यत्व धर्म नहीं आएगा, क्योंकि त्याग कर दिया और आत्मा तो नित्य है। इसलिए अवस्था वाला व्यक्ति अवस्थांतर को जाता है तो उसमें नित्यत्व को पालन करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अतः अनित्यत्व दोष परिहारा है। अब जब एक अवस्था को त्याग करके दूसरी अवस्था में जा रहा तो अनित्यत्व धर्म आ जाएगा, उत्पन्न हुआ ना। अगली अवस्था को उसने प्राप्त किया, पहली अवस्था को त्याग कर दिया, अगली अवस्था को प्राप्त किया तो उत्पन्न और विनाश वाला दोष आ रहा है, तो अनित्यत्व दोष आ रहा है। अनित्यत्व दोष परिहार करने के लिए बंध मुक्त अवस्थाओं, बंध और मुक्त अवस्था भेदो न कल्प्यते, अतो द्वतीनाम अपि शास्त्र अनर्थक आदि दोष अपरिहारे एवं समानत्वात् न अद्वैतवादी न परिहर्तव्य दोष। इसलिए दोनों में, इसलिए बंधन अवस्था को त्याग कर मुक्त अवस्था में जब जा रहा तो अनित्यत्व दोष आ रहा है मुक्त अवस्था में भी, तो इसी अनित्यत्व दोष परिहार करने के लिए बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था में जो भेद विशेषता एक कल्पना नहीं हो सकती आत्मा में, कि आत्मा बंधन को प्राप्त हो गई, मुक्त अवस्था हो गई। आत्मा में दो अवस्था भेद होता है, तो बंधन अवस्था अलग और मुक्त अवस्था अलग है। तो ये जो भेद की कल्पना करी थी आत्मा में, ये कल्पित नहीं हो सकते। बंधन अवस्था मुक्त अवस्था में भेद की कल्पना नहीं हो सकती। अतो इसी हेतु से तो बंधन और मोक्ष को लेकर के जो द्वैतवादी हैं शास्त्र को अनर्थक मान रहे थे, शास्त्र वेदांतवादी के मत में अनर्थक दोष आ रहा था, क्योंकि वो तो जगत को मिथ्या मानते हैं। मिथ्या जब मानते हैं तो फिर शास्त्र किसको हटाएगा, किस मिथ्या वस्तु को हटाएगा, है ना। सत्य स्वीकार, सत्य द्वैतवादी तो जगत को सत्य मानते हैं, उसको हटाने की शास्त्र सार्थक हो जाएगा।
और अद्वैतवादी जगत को मिथ्या मानते हैं, तो मिथ्या को हटाने के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसी शास्त्र व्यर्थ हो रहा है। ऐसी जो कल्पना करी थी इस पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के ऊपर दोष लगाया था, तो इसलिए तो ये दोष वेदांतवादी के अकेले ऊपर नहीं आ रहा। इसलिए बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था जो भेद है आत्मा में नहीं हो सकते। अन्यथा दोष परिहार करने के लिए बंधन अवस्था और मुक्त अवस्था जो भेद आत्मा में न कल्पते। अतो इसी रूप से द्वैती नाम, तो जैसे द्वैतवादियों में शास्त्र दोष अनर्थक की प्राप्ति हो रही है, उसी प्रकार अद्वैतवादी में भी हो रही है। तो द्वैतियों को भी शास्त्र अनर्थक आदि दोष की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो दोष उनके मत में भी अपरिहार्य है। अतः दोष द्वैतवादी भी उस दोष को परिहार नहीं कर सकते। इसलिए दोनों में दोष वेदांतवादी के मत में और द्वैतवादियों के मत में समान दोष आ रहा है, अनर्थक रूप दोष है। यानी ज्ञान होने के पश्चात सारे वादियों के मत में शास्त्र कैसा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तो व्यर्थ रूप जो दोष है सभी आस्तिकवादियों के मत में आता है। इसलिए न अद्वैतवादी न परिहर्तव्य दोष है। इसलिए हम अकेले परिहार करें ऐसी बात नहीं है, सभी को मिलकर के परिहार करना चाहिए। अद्वैतवादी के द्वारा ही अकेला शास्त्र अनर्थक दोष परिहार करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, सभी को मिलकर के ही परिहार करना चाहिए। इस प्रकार से सिद्धांती ने यहाँ पर वर्णन किया। अर्थात शास्त्र ज्ञान होने के पश्चात शास्त्र की उपयोगिता उस ज्ञान के लिए नहीं रहती। शास्त्र की उपयोगिता मतलब शास्त्र उपनिषद वेद आदि जो शास्त्र है, कर्मकांड आदि है, ज्ञान होने के बाद उसके लिए अर्थ वाला नहीं रहता। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक लिए कर्मकांड भी सार्थक है और ज्ञान कांड भी सार्थक है। जब ज्ञान हो चुका है तो ज्ञान होने के पश्चात तो शास्त्र भी व्यर्थ हो जाता, उसके लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वर्णन किया है ना। अब आगे का पार्ट कल करें।